Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, we will learn about the silent feature of double helix model of DNA. The silent features of double helix model of DNA. That was the remain portion of previous video lecture. In previous video lecture, you have learned the Chargaff's rules, by which the amount of adenine is always equal to the thymine and amount of guanine always equal to the cytosine. According to Chargaff's rules, in DNA molecules, the purine and pyrimidine bases are always in the proportion of 1. That was the basic clue regarding the different silent features. In this video lecture, we will learn about the different other parameters that make the DNA structure as unique. Now back to the important points regarding DNA. That may probably as the start. Due to various hydrogen bond, DNA look like the ladder form. DNA डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कैसा दिखता है, सीढ़ी की तरह से, इस तरह से, लैडर की तरह से. ठीक है. टू चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड held in such a manner that they can be separate only by recoiling, while lateral separation not possible. डीएनए स्ट्रैंड आपस में कुछ इस तरह से उलझे होते हैं कि उनको फिर से अगर छुड़ाना हो दोनों स्ट्रैंड को, तो आप क्या करेंगे, उसको रिक्वाइल करेंगे, उल्टा घुमाएंगे, तब जाके वो छूट पाएंगे. अगर आप खींचने की कोशिश किए तो क्या होगा कि लैटरल सेपरेशन पॉसिबल नहीं होगा, आसानी से लैटरल सेपरेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि आसानी से डीएनए सेपरेट नहीं हो पाएगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना समझना आपके लिए कि डीएनए को कैसे सेपरेट आउट करते हैं. ठीक है. इसके अलावा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने माइनर और मेजर ग्रुप के बारे में शायद बताया था या नहीं बताया था, तो नोट कर लीजिए कॉपी में. डीएनए हेलिक्स फॉर major and minor groups. The distance of the major group can occupy 20 angstrom area and minor group can occupy the 12 angstrom area. The major group occupy 20 angstrom area and minor group can occupy the 12 angstrom area. ठीक है. अब आते हैं कुछ स्पेशल टर्म्स के बारे में. न्यूमेरिकल हम लोग लास्ट में सेटअप करेंगे, पहले हम कुछ स्पेशल टर्म्स के बारे में जानेंगे. ठीक है. As you all know, DNA from central axis can occupy 10 angstrom area and overall 20 angstrom area that can occupied by the overall DNA diameter. And that is understood question, and this is not very important, but you may write that particular problems in your copy. अपने कॉपी में इसको आप लिख लीजिएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होगी. ठीक है. अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस कर ले. डीएनए के बारे में बताया था मैंने, जब स्ट्रक्चर उसको रिप्रेजेंट किया था. ये डीएनए के स्ट्रैंड है. ठीक है.
ये एक नाइट्रोजन का बेस पेयर है, ये एक नाइट्रोजन का बेस पेयर है, ये दूसरा नाइट्रोजन का बेस पेयर है, ठीक है। और ये क्या है, कंप्लीट वन टर्न, ये क्या है, वन पिच, जिसको वन टर्न भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना, ये वन टर्न है जिसको वन पिच भी बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेस, distance between two nitrogenous base on the same DNA strand are 3.4 multiplied 10 raised minus 10 meter or 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यानी कि डीएनए स्ट्रैंड पे जो दो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स है उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर इसको हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे या यूनिट और छोटा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.34 मल्टीप्लाइड 10 रेज माइनस 9 मीटर, ठीक है। तो ये यूनिट आपको याद रखना है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेसेस ऑन डीएनए स्ट्रैंड। एक ही डीएनए स्ट्रैंड में दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0.34 मल्टीप्लाइड 10 रेज माइनस 9 और 0.34 नैनोमीटर, ठीक है, और 3.4 मल्टीप्लाइड 10 रेज माइनस 10 मीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम। इतनी बातें क्लियर हुई। वन कंप्लीट जो टर्न होता है, वन कंप्लीट टर्न और पिच, वन कंप्लीट टर्न और वन कंप्लीट पिच जो डीएनए का होता है, जो ये पूरा एक टर्न है, ये पूरा एक टर्न है, इसमें टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं। वन कंप्लीट टर्न और पिच कंटेन टोटल 10 बेस पेयर। तो अब इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द टोटल बेस पेयर्स, कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ वन टर्न, यानी कि टोटल लेंथ अगर कैलकुलेट करना हो, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इन वन टर्न, एक टर्न में टोटल लेंथ डीएनए का कितना होता है अगर पता करना हो तो 10 बेस पेयर तो होते हैं। एक कंप्लीट जो आपका पूरा टर्न है, ये सपोज दैट एक टर्न है, इसमें कुल 10 बेस पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 कुल 10 बेस पेयर, ठीक है। एक बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.34 मल्टीप्लाइड 10 रेज माइनस 9 मीटर, और सिंपली हम बोल सकते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो कुल 10 बेस पेयर है तो उसके बीच में ओवरऑल कितना डिस्टेंस वो ऑक्यूपाई करेगा, 34 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना आएगा, 3.4 मल्टीप्लाइड 10 रेज माइनस 9 मीटर। ये कंप्लीट वन टर्न का ये डिस्टेंस है, ठीक है, वन टर्न का डिस्टेंस ये, यानी कि 3.4 नैनोमीटर ये कंप्लीट वन टर्न का डिस्टेंस है, और 0.34 नैनोमीटर एक दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना समझना, क्योंकि इसको अगर मिस कर दिया तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं अभी लिखवा रहा हूं, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स पे हम थोड़ा डिस्कस कर लें ताकि आपका न्यूमेरिकल भी प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, मैं बोल रहा हूं, हाउ मैनी बेस पेयर्स वुड अ डीएनए सेगमेंट ऑफ अ लेंथ 1.36 मिलीमीटर हैव। कह रहा है कि 1.36 मिलीमीटर नहीं, नैनोमीटर, यहाँ पे एरर है, 1.36 नैनोमीटर डिस्टेंस में कुल कितने बेस पेयर्स होंगे, ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि अगर आपको नाइट्रोजन के बेसिस मालूम है तो डीएनए के लेंथ को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर डीएनए का लेंथ मालूम है तो उसमें कितने नाइट्रोजनस बेस है उसको भी मालूम कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, L इज इक्वल टू
n मल्टीप्लाई 0.34 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे L क्या है, ये L की मैं बात कर दूं तो L क्या है, ये लेंथ ऑफ डीएनए, ये लेंथ ऑफ टोटल डीएनए। ये एग्जाम में दिया रह सकता है या पूछ सकता है। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में लिखा हुआ है, उसमें जो लेंथ दिया हुआ L की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया, 1.36 नैनोमीटर, 1.36 नैनोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ बेसिस, नंबर ऑफ बेसिस, ये पूछ सकता है या फिर दिया रह सकता है, क्वेश्चन में ये पूछा है। और ये 0.34 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, टू बेस पेयर के बीच में क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना है, समझना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू चेक करना है। क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी बेस पेयर्स वुड अ डीएनए सेगमेंट, इस डीएनए सेगमेंट में कितने बेस पेयर्स होंगे। तो अभी आपकी जो L की वैल्यू है, ये कितना दिया है, 1.36 नैनोमीटर। इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना आएगा, 1.36 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि इसकी वैल्यू यानी कि 1.36 को इसमें पुट कर देना L में, तो कितना हो जाएगा, 1.36 मल्टीप्लाई इक्वल टू N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू तो पूछ ही रही है, 1.36 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ रख देना इज इक्वल टू N की वैल्यू पूछ रहा है प्लस 0.34 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर, ये दिया हुआ। ठीक है, मीटर तो ऑलरेडी सबका यूनिट मैंने यूनिट में कन्वर्जन कर लिया। अब N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.36 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ अपॉन 0.34 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। अभी आते हैं, जब ऊपर आएगा इससे तो कट जाएगा, पूरी तरह से ये अलग हो जाएगा। तो यानी कि हमको जो वैल्यू आएगी वो सीधे होल नंबर में आएगी। ठीक है, सीधे हम डिवाइड कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी 1.36, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.34, तो अप्रॉक्स ये 4 बेस पेयर के आसपास आ रहा है वैल्यू। ठीक है, तो 4 बेस पेयर के आसपास, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपकी 1.36 आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन मिलीमीटर में दे दिया है, सपोज दैट जिस साल क्वेश्चन दिया है इसमें L की वैल्यू, ये L की वैल्यू अगर मिलीमीटर में है 1.36 मिलीमीटर, तो आप मिलीमीटर को कन्वर्ट कर लीजिए, 1.36 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 मीटर हो गया। अब 1.36 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 मीटर हो गया, तो यानी 1.36 मल्टीप्लाई 10⁻³ इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 0.34 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कर दीजिए। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.36 मल्टीप्लाई 10⁻³ अपॉन 0.34 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। अब क्या होगा, ये 1.36 अपॉन 0.34, अब ये मल्टीप्लाई 10⁻³ है, मल्टीप्लाई ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁹। तो जो वैल्यू आएगी, इसको काटने पे, इसको कट करने पे 4 मल्टीप्लाई इसकी जो वैल्यू आएगी 10⁶ बेस पेयर आंसर आ जाएगा। तो 2 साल अलग अलग यही क्वेश्चन दिया है। एक साल क्या दे दिया है, ये 1.36, अभी स्क्रीन पे जो फ्लैश हो रहा था इससे पहले क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन मैंने नैनोमीटर में रखा है 1.36, लेकिन अभी इसको एक साल जब ये मिलीमीटर में दे देगा, यानी कि दिया था 1.36 मिलीमीटर, ये न्यूक्लियोटाइड का लेंथ दे दिया था, डीएनए के छोटे से सेगमेंट का लेंथ दे दिया था, तो 1.36 मिलीमीटर अगर है तो इसको सबसे पहले हमको मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है ना, इसमें 0.34 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ये मीटर में ही है। तो इस तरह से क्वेश्चन कई टाइप के आ सकते हैं, कई तरह के आ सकते हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद ये साइलेंट फीचर्स आपका पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके बाद कोई साइलेंट फीचर्स स्पेशली नहीं रह गया डीएनए के लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल को पढ़ेंगे। थैंक यू।